2022 में एप्पल ने अपने जितने आईफोन्स मैन्युफैक्चर किए वो आज तक के सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग थी इंडिया में। ये फिगर 2025 तक 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ से फ़ायदा लेगी और अगर हम उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट के थ्रू तो हमारा पैसा भी बहुत ग्रो हो सकता है। ये 3 चीज़ों के बारे में, फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी कॉन्सेप्ट, सेकेंड विल बी माइंडसेट एंड थर्ड विल बी कंक्लूजन। कॉन्सेप्ट में जाने से पहले एप्पल ने जो अभी प्रोडक्शन करी है इंडिया में, तो वो पूरे वर्ल्ड में आईफोन्स प्रोड्यूस किए हैं उसका 6% आता है और एप्पल के स्टेटमेंट के अनुसार ये 6% से लेके 25% हो जाएगा आने वाले 2025 तक। इसके साथ साथ गूगल भी है जो कि टॉक्स में है टाटा और वेदांता के साथ, जो कि इंडिया में फ़ोन्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि चाइना बंद पड़ा है, वहाँ पे इंटरनल इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, साथ ही साथ उसके बाकी देशों के साथ रिलेशंस जो है स्पेसिफिकली यूएस के साथ रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं। चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो 3 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी। अब कहने का मतलब ये कि एक कंपनी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट लेगी एप्पल से इंडिया में आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करने का। तो होगा ये कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिल जाएगा और जैसे 100% से ज़्यादा हर साल वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने का सोच रहा है, तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे और जो लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन की एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सपोर्टिंग मीडियम कंपनीज। अब ये जो प्राइमरी कंपनी है जो कि आईफोन्स एज कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी एप्पल के लिए, उसके साथ साथ सपोर्टिंग मीडियम कंपनीज भी होंगी जो इस पर्टिकुलर बड़ी कंपनी को सप्लाई करेगी। इस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। थर्ड कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट को फ़ायदा डायरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चुअल कंपनी और सपोर्टिंग मीडियम कंपनी जब प्रोडक्शन बढ़ाएगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो सीधी सी बात है कि वो डायरेक्ट टैक्सेशन भी ज़्यादा देगी और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर पाएगी फॉर एग्जांपल रोड्स पे, और अगर वो रोड की कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर में स्पेंड कर रही है तो उससे भी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा कि लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब चलते हैं माइंडसेट के ऊपर। ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने से डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है कि डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और अगर सप्लाई कम हो तो लोगों की सैलरी भी बढ़ जाती है, तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन होगा मोर सैलरी। अगर मोर भी नहीं कहें हम तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं बट इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और वो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। उससे ये होगा कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है खर्चने वाली इनकम। तो अगर वो ज़्यादा सैलरी ड्रॉ करेंगे तो उनकी जो खर्चने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और इस वजह से उनकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। और अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो 3 टाइप की कंपनीज़ हैं और चीज़ें हैं जो कि एक आदमी सबसे पहले ख़रीदता है जैसे ही वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी बढ़ती है। द फर्स्ट इज़ AC, लाइट्स, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज। हमें पता है कि कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन इंसान है, जैसे ही उसके पास डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी ज़्यादा आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना जो रहने का वातावरण है उसमें थोड़ा बेटर करता है और इस वजह से वो AC, लाइट्स, वॉशिंग मशीन और फ्रिज में ज़रूर खर्चा करता है, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री। और वो 3 कंपनी जो इसके अंडर आती हैं वो है फिलिप्स, वोल्टास और वर्लपूल। सेकेंड चीज़ जिस पे लोअर मिडिल क्लास और अबव पॉवर्टी लाइन वाले सबसे ज़्यादा स्पेंड करेंगे दैट विल बी ऑन शैम्पू, क्रीम, सोप, मैगी, बिस्किट्स। और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम कहते हैं FMCG विच स्टैंड्स फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और 3 कंपनी जो इससे बेनिफिट करेगी वो है HUL, ब्रिटानिया और नेस्ले। HUL इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया और नेस्ले हमें ऑलरेडी पता है। हाउएवर मैं बता दूं कि HUL ये टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से है इंडिया की। थर्ड टाइप की इंडस्ट्री होने वाली है 2 व्हीलर इंडस्ट्री, क्योंकि जब भी इंसान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है वो अपने लिए बेटर कम्यूट ढूंढता है और इस वजह से एंट्री लेवल 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनको डायरेक्ट फायदा होने वाला है। और वो 3 कंपनीज है, वन इज़ हीरो मोटोकॉर्प, सेकेंड इज़ बजाज ऑटो एंड थर्ड इज़ TVS। तो ये 9 कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट्स पे लिस्टेड हैं और ये डायरेक्ट इसका बेनिफिट होगा बाहर की प्रोडक्शन अगर इंडिया में होगी कंपनीज़ की, इन सारी कंपनीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट होगा उस चीज़ से। इफ़ यू वांट टू टेक नोट एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन गो अहेड एंड डू दिस। उसके बाद हम चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है। कंक्लूजन सिर्फ ये है कि एप्पल की प्रोडक्शन अगर एक्सपैंड होगी और बाकी मोबाइल फ़ोन्स की होगी, उससे
कंपनीज़ ग्रो करेंगी इंडिया की और उस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बढ़ेंगे, जिससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा और उस वजह से स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते थे, और इस वजह से वो वाली कंपनीज़ ग्रो होनी शुरू हो जाएंगी, जिसे हमने कहा कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG और टू व्हीलर सेगमेंट। तो कंक्लूजन हमने कंक्लूड कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इफ़ यू इन्वेस्ट कीपिंग दिस इन माइंड देन वेयर इज़ द रिस्क एंड वेयर इज़ द फियर। इन 2 क्वेश्चन से मैं आपको लीव करूंगा और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।